डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का जो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के कुछ एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस इंडिया, यानी कि भारत के गाँव के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है। तो ऑप्शन है शॉप स्मॉल शॉप कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों आप जानते हैं कि भारत के गांव के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम कि हाउ मैनी फैमिलीज रेसाइड इन पालनपुर। पालनपुर विलेज में कितनी फैमिलीज रहते हैं। तो आप बच्चे जानते हैं सीधे सीधे कि 450 फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स। फिजिकल कैपिटल में कौन कौन शामिल है बच्चों। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स आते हैं। वर्किंग कैपिटल में आपको मनी और रॉ मटेरियल्स आते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में जो है दो कैपिटल आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाउन क्लोजेस्ट टू पालनपुर, यानी पालनपुर के सबसे करीब का टाउन कौन सा है। तो बच्चों जानते हैं बुक में ही दिया है शाहपुर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी नहीं है। तो आप बच्चे जानते हैं कि माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो है प्राइमरी सेक्टर में है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी इनमें से कौन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 कि नेम द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। एक गिवन पीस ऑफ लैंड पर जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जो कॉमन तरीका है, सबसे कॉमन तरीका उसका नाम बताना है। तो सिंगल क्रॉपिंग, बी है डबल क्रॉपिंग, सी है मल्टीपल क्रॉपिंग और डी है ट्रेड एक्टिविटी। तो बच्चों ये सी होगा, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन करें इंक्रीज करने का जो कॉमन मेथड है, कॉमन तरीका है, वो मल्टीपल क्रॉपिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैचिंग फिश इज। तो कैचिंग फिश कौन सी एक्टिविटी इसमें बताना है। प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी है, या ट्रेड एक्टिविटी है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो एक्टिविटी डायरेक्टली लैंड और वाटर से एसोसिएटेड होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो कैचिंग फिश जो है बच्चे प्राइमरी एक्टिविटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में बच्चों इसमें कौन सी एक्टिविटी है आप देखेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में टूरिज्म है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है। तो सेकेंडरी सेक्टर में बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग आती है। तो इसका जो ऑप्शन बच्चों जो है सी सही होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्व शिक्षा अभियान प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। तो बच्चों जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, तो 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2016 वाज। बच्चों ये 34 है 2000। अब आईएमआर क्या होता है बच्चों, हम आपको बताएं कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ इन दैट ईयर, यानी एक साल के अंदर जो जीवित बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं, इसको हम आईएमआर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो 2016 में ये 34 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, टू इनकरेज अटेंडेंस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द प्लान नेम। और बच्चों की स्कूल में जो है अटेंडेंस को इनकरेज करने के लिए और बच्चों के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान शुरू किया था। उसका नाम क्या था। तो उसका बच्चों नाम है मिड डे मील है, यानी कि जो लंच मिलता है स्कूलों में, जिससे ताकि स्कूलों में अटेंडेंस बच्चों की बढ़े।
इसके अलावा जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा हो, इसलिए मिड डे मील इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर 1000 लोगों पर जितने बेबी जन्म लिए उसको हम बोलते हैं बच्चों बर्थ रेट होते हैं। डिफिनेशन बर्थ रेट की। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एज रेट फॉर द फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पालनपुर गांव में की बात हो रही है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम जो है बच्चों यहाँ पे जो एज लिखा है ये हो जाना चाहिए कि ये बेज होगा। मिनिमम बेज कितना है तो 115 रुपीज है। क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालनपुर विलेज। तो पालनपुर विलेज में कितने फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं। तो 450 फैमिलीज में से 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज वो लैंडलेस है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। विच इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब भारत के अंदर जो है कह रहे हैं कि मोस्ट जो अबंडेंट फैक्टर हैं प्रोडक्शन के लिए कौन सा है, तो लैंड, कैपिटल, लेबर। तो बच्चों लेबर है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, तो बच्चों आता है लेट 1960s। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड एंड स्केयर। कौन सा फैक्टर इसमें फिक्स्ड और स्केयर। बच्चों आप जानते हैं कि जो लैंड है ये फिक्स है और स्केयर फैक्टर है, मतलब ये लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं है, तो लैंड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा इसको हम डिस्क गाइड अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कुड बी ट्रेस्ड इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में ये ज्यादा दिखाई पड़ती है, प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्सरी में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माइनिंग एक्टिविटी में होगा, सर्विस सेक्टर में होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, सोशल सेक्टर में। बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा कॉमन है, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड और सर्विसेज के लिए कौन सा फैक्टर इसमें की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लैंड, रेनफॉल। बच्चों आता है रेनफॉल आता है, तो इसमें रेनफॉल करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। रेनफॉल करेक्ट है। फिजिकल कैपिटल, गुड एजुकेशन नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 20 है, फ्रॉम वेयर डू मोस्ट स्मॉल फार्मर्स यूजुअली बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फार्मिंग के लिए जो कैपिटल को वो अरेंज करने के लिए कह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर डू द स्मॉल फार्मर यूजुअली बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। यानी कि खेती के लिए जो कैपिटल है उसको कहाँ से बारो करते हैं, कहाँ सुधार लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेडर से लेते हैं, लार्ज फार्मर से लेते हैं, विलेज मलेंडर से, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है।